नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CTET 2024 जो दिसंबर का फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी। लैपटॉप से अप्लाई करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। मोबाइल पे अगर आप जाएंगे तो अपना गूगल क्रोम जो एप्लीकेशन ओपन करें, उसके बाद राइट साइड में ऊपर जो 3 डॉट दिखेंगे वहां पर क्लिक करके जो ओपन इन डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके सर्च करना है या डालना है CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर CTET का जो ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, इस पर क्लिक कर दें ऊपर। इस तरीके से आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसमें देखिए सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर अप्लाई फॉर CTET दिसंबर 2024, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ गया। ये राइट साइड में जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हमें क्या है, जैसे स्टेप अप्लाई करने के हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद, उसके बाद फीस भरी जाएगी। तो यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस पर हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इन्होंने बोला है शुरुआत में कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल, क्योंकि कुछ काम पड़ेगा मान लीजिए बीच में, तो आप उसमें देख सकते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसमें दिए गए होंगे। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ दिया गया है जनरल और OBC की जो पेपर 1 या कोई सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये फीस लगेगी, और अगर दोनों पेपर के लिए करेंगे तो 1200 रुपये। सेम उसी तरीके से SC ST और विकलांग लोगों के लिए सिंगल पेपर कोई 1 या 2 के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया। GST भी अप्लाई होगी, वो होगी इनके एक्स्ट्रा, यानी कि 500 रुपया प्लस GST, 1000 रुपया प्लस GST। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कम से कम स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए 1 2 3, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप टिक कर दें कि मैंने ये डाउनलोड कर लिया है बुलेटिन, सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, और यहाँ से क्लिक किया टू प्रोसीड कर दें। अभी आपके सामने आ गया फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कैंडिडेट का नाम सबसे पहले आपको डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, आप अपना नाम यहाँ पे फिल करिए। नाम फिल होने के बाद फादर का नाम डालना है आपको। उसके बाद मदर का नाम डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो आपका है। आइडेंटिटी में आपको बताना है क्या आइडेंटिटी आपको डालनी है, जैसे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे यहाँ पर हम एनी अदर डाल सकते हैं, और एनी अदर में आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपने डाल दिया, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर जैसे लिखा है प्रीमिसेस नंबर या नेम, और सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल में है। लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद सेम परमानेंट एड्रेस है, अगर आप चाहें तो सेम एज कर देंगे, या फिर अगर आपका डिफरेंट है डिफरेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि प्रीमिसेस है, इसमें आप अपने जैसे गांव के रहने वाले तो गांव का नाम डाल दीजिए, लोकेलिटी में है यहाँ पर तो वो डाल दीजिए। ये सभी जैसे मैंने डाल दी हैं। कंट्री आएगा तो इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट, यहाँ पर सभी स्टेट का नाम दिए हैं, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपना चूज कर लीजिए, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है अपनी, याद रखिए। कोशिश कीजिए कि ये सब चीजें 2-2 बार वेरीफाई करके डालें,
क्योंकि ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पास हो जाएंगे, तो ये सब चीजें मैच करी जाती हैं आपके आधार से या आपकी आईडी से। कंफर्म करने के लिए आपको फिर से डालनी होगी ईमेल आईडी, सेम जो आपने ऊपर टाइप करी है। मेरे साथ साथ आप भी अपना फॉर्म भरते जाएं, जिससे कि आप समझ जाएंगे क्या डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर फिर से डालना है कंफर्म करने के लिए। ये अभी हमारा रजिस्ट्रेशन वाला काम चल रहा है। अब यहाँ पर है लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दें सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ आपको बनाना है पासवर्ड, ये लिखा है ना चूज पासवर्ड। यहाँ पे आप 8 से लेकर 13 करेक्टर का बनाएं, जितना हो सके लंबा बनाएं, जो आपको रहता है याद हमेशा वो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 8 नंबर डाल दिए, उसके बाद @ या हैश डाल दीजिए, उसके बाद एक कैपिटल लेटर डाल दीजिए, एक स्मॉल डाल दीजिए, तो उससे क्या है आपको याद रहेगा। और उसे कहीं लिख लें। कंफर्म पासवर्ड में आप दोबारा पासवर्ड डाल दें। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, तो उसे आप लिख लें, क्योंकि अगर मान लो आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आपको एक क्या सिक्योरिटी पिन है वो डाल देना है। इसे जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आया सिक्योरिटी पिन नॉट मैच, मैंने शायद कुछ गलत डाल दिया। तो फिर से सिक्योरिटी पिन डालने के लिए आपको पहले यहाँ पे दोबारा से ये कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे नीचे कंफर्म पासवर्ड या पासवर्ड दोबारा से लिखना होगा जो हमने बनाया था। कंफर्म पासवर्ड कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है, कोई एक क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेवर्स नेम, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, फेवरेट बुक, अब जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें डालना है सिक्योरिटी पिन। और ये सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है, बोल रहा है कि रिव्यू कर लीजिए एक बार प्लीज रिव्यू, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे, सबमिट करना है, ओटीपी आएगा। तो यहाँ से अब आप यहाँ से पूरा रिव्यू कर लें, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, सब कुछ हो गया, यहाँ पे एड्रेस है, सब होने के बाद ये सब चीजें आपको दिखेंगी नहीं, सिक्योरिटी आंसर वगैरह। अब यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला है, काइंडली वेरीफाई और द पर्टिकुलर, जो कि आपके ऊपर लिखा हुआ है वो सब आप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सभी के ऊपर आपको टिक करना है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपने ये चेक कर लिए हैं, ये एक डिक्लेरेशन हो गया आपकी तरफ से। जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया, आपको आई एग्री करना है। उसके बाद अगर कोई चेंज है तो एडिट करना है यहाँ से, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब यहाँ से आपने जो नंबर डाला था मोबाइल नंबर, वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास अभी ओटीपी आ गया, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे आप देखिए ये आ गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट लिख के आ गया यहाँ पे। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है वो ये है, इसको आप कहीं लिख लें एप्लीकेशन नंबर को अभी, क्योंकि इसके बाद मुझे आगे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। इसको आप चाहे तो फोटो ले लें, नहीं तो आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आपके पास सेव रहेगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक कर देते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी दी गई हैं, बाकी अब जैसे पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी, ये सब चीजें आपको फिल करनी है। यहाँ पे हम लोग टिक करते हैं पर्सनल डिटेल के ऊपर।
ये आपके सामने लिख खुल के आ गया है, ओपन हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे नाम जो पहले भरा था वो सब आ गया, फिल किया हुआ था। नेशनलिटी डालनी है तो इंडियन आ गया। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जनरल, SC ST OBC NCL, वो सब आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पूछा गया है आपके अंदर कोई विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, अगर आपके अंदर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना। अगर यस कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे PWBD एज पर सेक्शन 2 और यहाँ पे PWD एज पर सेक्शन 2, इसकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बोलना है, आप कहीं पे एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं या कहीं अदर टीचर की या अलावा कुछ और जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पर जॉब में आपका अगर कोई प्राइवेट जॉब है तो वो मेंशन मत कीजिए, नॉट एम्प्लॉयड लिखिए। अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना सही रहेगा, ठीक है, या फिर नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है आपको, जो यहाँ नीचे दिया गया है, आपके में जो भी आएगा वो आप डाल दें और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस कर दीजिए। अभी नेक्स्ट ओपन होके आ गया अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। तो अप्लाई फॉर पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 आप सिलेक्ट करेंगे, बोथ के लिए दोनों कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए जैसे मैं अभी बोथ के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो दो बोथ का, अगर जैसे आपने B.Ed किया है तो आप पेपर 2 के लिए डालिए, आपने अगर D.LED किया है तो पेपर 1 के लिए डालिए, आपने दोनों ही कर लिए हैं तो आप बोथ के लिए भी डाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से सोचना है। लैंग्वेज 1 पूछा जाएगा, टोटल 20 लैंग्वेज हैं, तो खास करके जो नॉर्थ इंडियन है, जो कि इनकी हिंदी स्ट्रांग होती है, तो वो पेपर 1 में हिंदी रखें। और जो साउथ इंडियन है या कोई अदर स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र और जिनकी खुद की लोकल लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज 1 में अपनी लोकल लैंग्वेज रखें और लोकल 2 में इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज जानते हैं वो रखें, ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेज 2 में जैसे कि मुझे, आप चाहें तो इंग्लिश ले लीजिए या फिर संस्कृत। जो नॉर्थ इंडिया है खास करके वो संस्कृत भी लेते हैं और कुछ लोग हैं जो इंग्लिश को लेते हैं, तो उन दोनों में से आपको कोई एक चूज करनी होगी। अभी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा है आपको 1 2 3 चूज करना है कि आपने क्या किया है। तो जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। और आप जो डिप्लोमा होता है D.LED, उसमें अभी अप्लाई मतलब यानी कि आपका डिप्लोमा चल रहा है, तो वो लोग ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% यानी कि आपका 12th 45% के साथ पास होना चाहिए। और आप 2 साल का जो डिप्लोमा होता है D.LED वाला, ये जो भी आपका नाम होता है जो कि NCTE से रेगुलेशंस के अंडर आता है, वो आपका परस्यूइंग यानी कि आप उसे अभी चल रहा है, आपका आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो वो लोग 2 नंबर करेंगे। और तीसरा नंबर जो चूज करेंगे वो है जिनका 12th कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और 4 साल का जो B.LED होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो कर रहे हैं या पास हो चुके हैं वो लोग। और चौथा ऑप्शन है कि जिनका 12th पास है 50% मार्क के साथ, और जो लोग पास हैं या फिर अभी कर रहे हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो वाला। तो अब जिन लोगों ने D.LED किया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये लिखा है ना, या तो कर रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन में या फिर पास हैं, तो उन लोगों को 1 नंबर ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि जो D.LED है उसे बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। तो उन्हें ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है, यहाँ पर 1 दबा दीजिए जिनका D.LED है। और जिन्होंने B.Ed किया है वो लोग सेकंड में पूछा जाएगा वो करना है। जैसे कि मिनिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बोथ पेपर 1 और 2 मैंने इसीलिए फिल किया है जिससे कि जो लोग पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें ऑप्शन नंबर पहला दिखाई देगा, जो लोग पेपर 2 के लिए करेंगे उन्हें दूसरा दिखाई देगा, जो लोग दोनों के लिए करेंगे उन्हें सेम यही स्क्रीन दिखाई देगी। तो आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है वो इसलिए मैंने ये किया है। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो देख लीजिए। आपका ग्रेजुएशन एंड पास्ट या फिर परस्यूइंग, या फिर आपने एक तो ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और उसके अलावा 2 साल का जो D.LED है या जो भी आपके नाम BTC वगैरह जो भी नाम से होता है वो या तो आप कर रहे हो या आपने पास किया हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर या तो ग्रेजुएशन में या PG में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जो B.Ed है आपने पास की होनी चाहिए या फिर आप उसे कर रहे हो। तो ज्यादातर लोग 2 नंबर ऑप्शन जरूर भरें, क्योंकि आपने B.Ed किया है तो हो सकता है अगर ग्रेजुएशन किया हो
तो उसमें आपको ये चूज करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, ग्रेजुएशन कम से कम 45 मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा जो बीएड है वो आप या तो पास हैं या फिर आप अभी बीएड कर रहे हैं, जो कि एनसीटीई नॉर्म्स के अंडर आता है वो वाला। 4 नंबर में है आपका 12th कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके अलावा आप बीएड जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपका या तो पास होना चाहिए या फिर आप उसे अभी आपका चल रहा है आपका कोर्स। 5 नंबर में है जिनका 12th कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। उसके अलावा बीए बीएससी या फिर बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन ये आपका अभी चल रहा होना चाहिए, 4 साल का जो कोर्स होता है, फिर पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 है ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए और बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में या तो पास हैं या फिर आप अभी कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर 7 है इसमें कि एनी कैंडिडेट जो कि बीएड प्रोग्राम एनसीटीई से जो एलिजिबल होते हैं, जो टेट सी टेट वाले हैं, वो अगर पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और 8 नंबर में है जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास है और उसके अलावा वो बीएड या एमएड जो 3 साल का होता है वो कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको ये अप्लाई करना है। अब जैसे इसमें बहुत से लोगों को डाउट आएगा कि हमें क्या करना है, जिन्होंने जो बीएड कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा उनके लिए है आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है या फिर जो ग्रेजुएशन पास होने के बाद जो 2 साल का जो डिप्लोमा है डीएलएड वो वाला, या फिर जैसे कि यहाँ पे आया था बीएड वाला कि कम से कम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है और उसके अलावा आप बीएड पास हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर आप फिल कर दीजिए। कहने का मतलब है जो बीएड वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं पेपर 2 के लिए क्या सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसा मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, पेपर 2 2 लोग करते हैं। एक तो जो लोग यानी कि जो क्लास 6 to 8 वाला, जिन लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स लिया हुआ है या फिर बीएससी यानी कि बायो से लिया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करते हैं और बाकी जो कॉमर्स और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो सोशल साइंस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सोशल साइंस लेता हूँ क्योंकि मेरा बीए है। आपके आ जाएगा बोथ पेपर 1 और 2 के लिए अप्लाई किया आपने, हिंदी इंग्लिश ये हो गया। और यहाँ पे आपको एक जो टिक किया है ये डिग्री इन एजुकेशन, ये भी आपको टिक करना है। ये सभी हमने भर दिए हैं। यहाँ से आपको डालना है सिक्योरिटी पिन। जब सिक्योरिटी पिन डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे प्रेस करना है। ये यस पूछेगा। फिर क्वालिफाइंग डिटेल्स में आपको आना है। ये पूछेंगे आपसे कि क्या क्या आपका क्वालिफाइंग डिटेल है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने पास कर लिया है, जैसे कि डीएलएड और बीएड, अगर पेपर 1 और 2 दोनों के लिए कर रहे हैं, अगर आप पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो भी अगर आपने पास कर लिया डीएलएड तो पास डालना है। अगर आपका भी चल रहा है तो अपीयरिंग डालना है। तो जैसे कि मैंने पास किया है, पास डाल दिया। कब पास किया है वो ईयर डाल दी मैंने यहाँ पे। ईयर यहाँ पे जैसे ये डाल दी है। उसके बाद ये स्ट्रीम का नाम पूछ रहा है तो एलिमेंट्री एजुकेशन में हो गया। और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपसे पूछी जाएगी तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें जहाँ से आपने किया है। जैसे कि मैंने जहाँ से किया है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपका पूछेगा रिजल्ट किस मोड में है, आप रिजल्ट अपना देख लें, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। और जब आप अगर अपीयरिंग डालेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे रिजल्ट वगैरह के, क्योंकि अभी तो आपका रिजल्ट आया नहीं, आपका तो कोर्स चल रहा है। उसके बाद जैसे कि ये डालने के बाद जब मैंने डाल दिया ये कि उसके बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने टोटल मार्क्स का आपका कोर्स था। तो वहां पे आपको अपने मार्कशीट में देख के वो डालना है कि कितने मार्क्स का कोर्स था, आपको कितने मिले थे, और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे उस एरिया का आपका कोड डालना है, वो आपके उसमें दिया हुआ होगा, नहीं तो आपको गूगल से मिल जाएगा, पोस्टल पिन कोड जो मिल जाएगा। उसके बाद ये पूछेंगे डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि अगर आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो डिग्री की है वो आपने पास कर रखी है या फिर आपका कोर्स चल रहा है। जैसे मैंने पास किया तो पास डाल देंगे, कोर्स चल रहा है तो कोर्स डाल देंगे। किस साल में पास किया वो आपसे पूछा जाएगा। किस स्ट्रीम में है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन।
उसके बाद आपका कहाँ पे बोर्ड था या कौन सी जगह पे आपका कॉलेज था वो आपको डालना है। रिजल्ट मोड आपका क्या था वो आपको डालना है, परसेंटेज या फिर ग्रेड वाला था। जब रिजल्ट मोड डाल देंगे फिर यहाँ पर जैसे है इंस्टीट्यूशन का पिन कोड वो आपको डालना है कि इंस्टीट्यूशन का पिन कोड यानी कि जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन था उसका पिन कोड क्या था। उससे पहले यहाँ पर पूछ रहा है टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो टोटल मार्क्स आपको बताने हैं कितने मार्क्स का आपका कोर्स था, बीएड आपने किया है उसमें आपको कितने मिले हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके मार्क्स या ग्रेड जो भी आप बताएंगे वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो पिन कोड है वो आपको बताना है। लास्ट में आएगा आपका सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट में आपको जाना है और यस करना है। थोड़ी देर में जैसे आपका ये पेज लोड हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट डिटेल ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आ गया कि अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, याद रखिए फोटो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर भी। फोटो का साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, सिग्नेचर का 4 से लेकर 30 KB के बीच में। तो आपको फोटो और सिग्नेचर कैसे करने हैं, एक फोटो आपका पासपोर्ट साइज होगा आपके पास, उसका आप फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से, और वो पहले ज़्यादा MB का होगा तो उसे आप पहले व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड को या खुद को ही भेज दीजिए। उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेंगे तो वो KB में हो जाएगा। फिर उसे आप अपने मोबाइल में ही या तो गैलरी में एडिट कर लें और क्रॉप कर लें और सही से सेट कर लें दोनों चीज़ों को, या फिर आप अपने लैपटॉप में डाल के भी उसे क्रॉप कर सकते हैं। जब क्रॉप हो जाए उसके बाद आपको सेम ऐसे ही चूज करना है और यहाँ पे जाके आपका जहाँ पे फोटो होगा वहाँ से उसे अपलोड ओरिजिनल कर देना है। और यहाँ सामने आपका जैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने है क्लिक किया टू व्यू, जब दोनों अपलोड हो गए हैं तो यहाँ पे अपलोड दिखाने लगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, तो रिव्यू आप यहाँ से पूरा कर लीजिए। आपका जो है क्या एजुकेशन है, कौन से आपने सेंटर डाले हैं वो सब देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ भी चेंज करना है तो लेफ्ट साइड में ये सब चीज़ें हैं, आप वहीं पे जा करके उसे फिर से चेंज एडिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी जब आ जाएंगी, फोटोग्राफ आ गया, आपका साइन आ गया, अब आपको वेरीफाई करना है कि हाँ आपने आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई किसके लिए किया है, पेपर 1 पेपर 2, आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट डिटेल, और आपका जो डिसेबिलिटी का आपने जो नो या यस किया वो सब चीज़ें आपने चेक कर ली हैं। यहाँ पर एग्री करना है और फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। तो यहाँ से आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन अब कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी ईमेल आईडी अभी वेरीफाइड नहीं है तो उसे आप पहले वेरीफाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। जब ये सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे उसके बाद का आगे ये बताएंगे आपको, तो उस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी और शायद मोबाइल नंबर दोनों को ही वेरीफाइड करवाएंगे। ये चेंज भी कर सकते हैं आप यहीं से। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सिक्योरिटी पिन मैच हो गया है। अभी मेरी ईमेल आईडी पे एक OTP गया है इनकी तरफ से, तो मुझे वो OTP इसमें डालना है तभी ये वेरीफाई होगा। जैसे मेरे पास मेल आ गया है तो मैं उसमें डाल के इसमें डाल देता हूँ देख के। तो आप अब समझ रहे होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी अपने साथ। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल, ये सब चीज़ें अपने पास रखनी पड़ेंगी, अपना आधार कार्ड। अभी मैंने यहाँ से कर दिया है, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गई है। फिर से बोला है गो टू होम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फीस पेमेंट करनी है। जैसे मैंने दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर 1200 रुपये डालिए, अदरवाइज यहाँ पर 1000 रुपये आता एक पेपर के लिए।
तो यहाँ पर अब मैं ऑनलाइन पेमेंट पर सिलेक्ट करना है, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। आर यू श्योर यू वांट टू गो फी पेमेंट, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आ गया है आपका नाम, अमाउंट, एप्लीकेशन आईडी, कस्टमर आईडी सब कुछ आ चुका है ना। तो यहाँ पर जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कुछ पे भी आपको यहाँ पे ही टिक करना है, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहाँ से आप जैसे चूज कर सकते हैं, आपका जैसे यूपीआई होगा तो सबसे अच्छा आजकल रहेगा क्यूआर कोड, ठीक है ना। आप क्यूआर कोड पे जाएं और क्यूआर कोड पे आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट क्यूआर कोड करके भीम यूपीआई कर दें और मेक पेमेंट फॉर 1200 रुपए। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। आप इसे मोबाइल से अपने जी गूगल पे, फोन पे कुछ भी है सामने ओपन करेंगे, जैसे हम स्कैन करते हैं मार्केट में से स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के थोड़ी देर के बाद इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार जो फॉर्म डाउनलोड होगा उसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको चेक करना है दोस्तों कि आपका सब डिटेल वगैरह ठीक है या नहीं। क्यों चेक करना है, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपको करेक्शन करने का भी टाइम मिलेगा, तो आप उस टाइम पे करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और आपके पास एक मेल आ जाएगा कंफर्मेशन के तौर पे, और आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका आए तब ये जो आपकी एप्लीकेशन जो आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है उससे, और जो पासवर्ड आपको याद रहेगा वो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कि आपको कैसे बताना है। या फिर आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम फीवर का, वहां पे आकर के भी आप पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और भी कोई मेरी तरफ से हेल्प होगी, बाकी सीटेट की तैयारी के लिए जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे तो आप पास होने में कोई आपको डाउट नहीं, आराम से पास हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।